चीन का जबड़ा फाड़ने के लिए मोदी का तगड़ा प्लान तैयार। एलएसी से लेकर समंदर में भारत निकालेगा चीन का दम। जिनपिंग को अंदाजा नहीं था कि भारत लेगा इतना भयंकर एक्शन। दोस्तों, दुनिया भर में तबाही मचाने वाला इंसानियत का दुश्मन चीन ऐसे रंग दिखा रहा है जैसे घमंड में डूबे तमाम तानाशाह और हिंदू ग्रंथों में वर्णित राक्षस करते थे। चीन किसी भी मानवीय संवेदना को ऐसे ले रहा है जैसे ये सारी बातें फिजूल हों और इनका दुनिया में कोई अस्तित्व ही ना हो। आखिर चीन के द्वारा ऐसा शैतानी व्यवहार क्यों किया जाता है? क्या उसने इंसानियत को बर्बाद करने की कसम खा ली है? ऐसा क्यों लगता है कि चीन दुनिया भर में मानव सभ्यता का सबसे बड़ा शत्रु है? वो ऐसे कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है जिसमें संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं है? तो दोस्तों, चीन के इस बिहेवियर की खास वजह है दुनिया के तमाम देश किसी न किसी प्रकार की अध्यात्म की किसी धारा से कनेक्ट रहकर अपने लोगों को कुछ मानवीय संस्कार की शिक्षा देते हैं। इन्हीं संस्कारों का ये असर रहता है कि इंसान शिद्दत से कुछ मानवीय मूल्यों का पालन करता है। लेकिन चीन की बात करें तो चीन अध्यात्म जैसी किसी भी चीज में बिलीव नहीं करता है। इसके सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग है, इसलिए कई बार दुनिया उससे जिस तरह के बिहेवियर को एक्सपेक्ट करती है वो उससे बिल्कुल अलग रिएक्ट करता है। दोस्तों, चीन में कम्युनिज्म है जिसमें अध्यात्म के लिए कोई जगह नहीं है। वो अध्यात्म की किसी भी शिक्षा को फिजूल समझते हैं और धार्मिक भावनाओं की कोई कद्र नहीं करते। वो केवल कम्युनिज्म के सिद्धांतों को इंसानों पर थोपने पर विश्वास रखते हैं। खुद चीन के नागरिक चीनी सरकार की इस तानाशाही से तंग आ चुके हैं क्योंकि चीनी सरकार ने उनके तमाम मानव अधिकारों को कम्युनिज्म के बिल्डोजर से बेदर्दी से कुचल दिया है। दोस्तों, कोई भी देश उस देश की तरक्की इंसानों के लिए होती है, लेकिन जब इंसान घुट-घुट कर जीने को मजबूर हो, ऐसी व्यवस्था और ऐसा देश किस काम का? चीन की हालत ये है कि खुद चीन के नागरिक और चीन से जुड़ा हर देश बेहद हताश और निराश है। चीन से जुड़े तमाम देश बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं क्योंकि दोस्ती जैसे शब्द का चीन के लिए कोई मतलब नहीं है। वो केवल एक ही चीज जानता है, जमीन और संपत्ति पर कब्जा। दोस्तों, आप जानते हैं कि चीन भारत की भी जमीन में घुसने की कोशिश लंबे समय से कर रहा है। भारत को घेरने के लिए उसने बहुत बड़ा जाल बिछाया है। भारत के पड़ोसी देशों को कर्ज में लाद के उनको अपने पक्ष में करने की चाल चली। यूएन में लगातार पाकिस्तान का पक्ष लिया। आतंकवादियों के पक्ष में भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया। डोकलाम से लेकर गलवान तक भारत के साथ तनातनी करने की कोशिश की। भारत को गीदड़ भभकी दिखाने की भी कोशिश की। चीन ने सोचा था कि उसकी कायराना हरकतों से भारत डर कर पीछे चला जाएगा, लेकिन मोदी के नेतृत्व वाली दमदार सरकार ने चीन को ऐसा झटका दिया कि जिनपिंग के होश उड़ गए। भारत ने चीन को रणनीतिक रूप से घेर रखा है। दुनिया के तमाम ताकतवर देश चीन को बर्बाद करने को तैयार हैं। इसके अलावा मोदी ने सीमा पर ऐसा प्लान बनाया है कि चीन की सिट्टी पिट्टी गुम है। भारत ने चीन को तबाह करने के लिए ऐसा सामान तैयार किया है कि जिनपिंग की रूह कांप गई है। चीन को अंदाजा हो गया है कि भारत की ताकत का सामना करना उसके बस के बाहर है। अगर उसने भारत के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो बवंडर मचाने वाले हथियारों से लैस भारत की दमदार सेना उसके मच्छर जैसे सैनिकों को मसल कर रख देगी। दोस्तों, भारत ने चीन के खिलाफ किन हथियारों को तैनात किया है जिनके नाम से ही दुनिया में सनसनी मच जाती है? इन हथियारों में ऐसा क्या है कि इनका सामना कोई नहीं कर पाता है? डीआरडीओ किन हथियारों के जरिए चीन को राख के ढेर में करने वाला है तब्दील? आपका सीना गर्व से चौड़ा करने वाली ऐसी धमाकेदार खबर को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और भारत की इस तैयारी पर अपनी राय जरूर दें। डीआरडीओ ने चीन में बवंडर मचाने के लिए कस ली है कमर। बना रहा है ऐसे घातक हथियार कि दुनिया के उड़ गए हैं होश। दोस्तों, अपने बेहद खतरनाक सैटेलाइट्स के जरिए चीन की हर हरकत पर नजर रख रहे भारत ने चीन को उसकी हद बताने के लिए बेहद घातक कदम उठाया है। चीन अपने हथियारों का प्रदर्शन कर भारत को धमकाना चाहता था, लेकिन भारत ने जिस तरह का दमदार रिएक्शन दिया, चीन की सारी हेकड़ी गायब हो गई। जिनपिंग के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ऐसे ऐसे घातक हथियार सेना को दिए हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है।
दोस्तों, डीआरडीओ ने सेना के साथ मिलकर एक खास तरह का रॉकेट सिस्टम तैयार किया है। ये रॉकेट सिस्टम हर 4 सेकंड में एक मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। पिनाका MK1 और पिनाका एरिया डेनियल मुनिशन नामक ये रॉकेट सिस्टम इतने खतरनाक हैं कि ये रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। वहीं इसकी रेंज 7 किलोमीटर के नज़दीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर तक है। इस रॉकेट लॉन्चर के 3 वेरिएंट्स बनाए गए हैं, MK1, MK2 और MK3, जो कि अलग अलग रेंज में मार कर सकते हैं। इस पिनाका को भारत की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा ताकि दुश्मन की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इस मिसाइल रेजिमेंट को 2024 तक शुरू करने की योजना है। इसके अलावा नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने सेना को अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स दिए हैं। इस USV के 50 यूनिट भारतीय नौसेना को दिए जा चुके हैं। 50 और यूनिट्स इस साल के अंत तक दे दिए जाएंगे। इसे कोलकाता में मौजूद डिफेंस कंपनी सैप सीज ने बनाया है। इस USV को बैटरी से चलाया जाता है। इसमें हाई डेफिनेशन कैमरे, रोबोटिक प्रोब्स या फिर हथियार लगाकर इसका अलग अलग तरह से उपयोग कर सकते हैं। शुरुआत में यह USV सिर्फ इंसान को डूबने से बचाने के मकसद से बनाया गया था। बाद में इसकी तकनीक, सिस्टम और ताकत को बढ़ाया गया। अब यह एक साथ 3 लोगों को बचा सकता है। यह 300 किलोग्राम वजन उठाकर समुद्र में आसानी से और तेजी से चल सकता है और समंदर में चीन की निगरानी के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत एयरफोर्स के विमानों को बेहतरीन तकनीकी से लैस कर बेहद घातक बना चुका है। इसके साथ ही और नई तकनीकियों पर डीआरडीओ और HAL काम कर रहे हैं। भारत अपने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर लंबे समय से काम कर रहा है। भारत अपने सशस्त्र बलों को मानव रहित टैंकों, जहाजों, हवाई वाहनों और स्वचालित रोबोटिक राइफलों से लैस करने वाला है। चीन को कुचलने के लिए स्पेशल प्लान पर काम किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि चीनी भाषा के ट्रांसलेटर से लेकर निगरानी करने वाले रोबोट और स्वचालित पनडुब्बी तक हर तरह की AI तकनीक पर काम किया जा रहा है। डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड लगातार ऐसे हथियार बना रही हैं जो AI तकनीक के जरिए उसके काम को आसान बना रहे हैं। इनमें भीड़ में भी स्कैन करने के बाद चेहरा पहचानने वाले उपकरण हो या ड्रोन में लगने वाले कैमरों के साथ तमाम दूसरे उपयोगी उपकरण हो। भारत अपनी तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। पनडुब्बी नौसेना के लिए एक बड़ा रणनीतिक हथियार होता है। हाल ही में भारतीय नौसेना की खास पनडुब्बी INS सिंधु ध्वज रिटायर हुआ। इसके रिटायर होने के बाद माना जाने लगा कि पनडुब्बियों की कमी के कारण भारतीय नौसेना कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन इसके अलग INS सिंधु ध्वज के रिटायर होने के बाद नौसेना स्वयं को और अधिक मजबूत बनाने में जुट गई है। भारतीय नौसेना के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन फीचर से लैस 6 पनडुब्बियों का निर्माण कराया जा रहा है। इसे प्रोजेक्ट 75 का नाम दिया गया है। प्रोजेक्ट की कुल कीमत करीब 43,000 करोड़ है। इसके साथ ही भारत ने सीमा पर राफेल, MiG-29, सुखोई जैसे फाइटर जेट, अपाचे चिनूक जैसे बेहद घातक हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। वहीं भीष्म टैंक, ब्रह्मोस, S-400 जैसे हथियार बवंडर मचाने को तैयार हैं। भारत के पास तमाम ऐसे सीक्रेट वेपन्स हैं जिसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है, जो बिना बारूद के ही दुश्मन और उसकी मिसाइलों को तबाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी भारतीय सेना की ये तैयारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।